बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारी आज की डिस्कशन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारी क्या मुराद है, और उसका न्यूमेरिकल मेथड कौन कौन से बुनियादी तौर पे हैं जो हमने स्टडी करने हैं। और उनमें से एक मेथड है यूलर मेथड। आलर मेथड जो है इसको इसको हमने डिस्कस भी करना है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम भी इसके लिए बनाना है कि इसके लिए किस तरह एल्गोरिदम बना के हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए ये सारी चीज़ें जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस किसे कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जो है वो इन्वॉल्व होता है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव। ठीक है, उसकी एग्जांपल हमने ली है वाई प्राइम, या उसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें फंक्शन भी इन्वॉल्व है, उसका फंक्शन का डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। ठीक है, सब्जेक्ट टू एन इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन उसमें आप अप्लाई करते हैं y की कोई इनिशियल वैल्यू, y इज इक्वल टू वाई नॉट और x इज इक्वल टू एक्स नॉट, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन में y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सोल्यूशन से हमारी मुराद ये होती है कि y की ऐसी वैल्यू जिसको जब ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाती है। तो हमारा बुनियादी मकसद डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 3x² प्लस x इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 1। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा y इज इक्वल टू 3x²। इसको इंटीग्रेट करें, ये बन जाएगा 3x² और 1 को इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 3x² प्लस x। राइट, अब आप ये करते हैं कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं और इसको इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर दें तो आपके पास एग्जैक्टली वही डिफरेंशियल इक्वेशन दोबारा बन जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो है ये बराबर आ जाएंगी आपके पास। तो इसका मतलब सोल्यूशन y की वो वैल्यू है जिसपे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करे, तो उसको हम कहेंगे कि ये उसका सोल्यूशन है। बुनियादी तौर पे हमने दो तरह की क्लासिफिकेशन देखनी है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जिसमें पहली कैटेगरी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की और दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी जो सिर्फ x पे फॉर एग्जांपल डिपेंड करती हो। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उस इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल पहले एक ली थी, ये भी एक एग्जांपल है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस sin x। ठीक है, so this is an ordinary differential equation with initial value y of 0 is equal to 2। तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई डी एक्स को आप y प्राइम भी समटाइम लिख देते हैं। y प्राइम इज इक्वल टू 3x प्लस साइन एक्स इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y। तो इस इक्वेशन को आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल कंडीशन। उसके बाद आती है आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसी इक्वेशन आएगी आपके पास जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई फंक्शन है y है जो पोजीशन के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड करता हो। ठीक है, तो पोजीशन भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और टाइम भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इक्वेशन ऑफ वेव होती है। ठीक है, उनमें आमतौर पे जो है आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से ज़्यादा हो तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब इन दोनों तरह की इक्वेशंस को का सोल्यूशन न्यूमेरिकली फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट तरह की टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। हमारा बुनियादी मकसद फिलहाल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे तो इससे सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेंगी और उनको आप गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड या आपने जैकोबी और गॉस सीडल मेथड पढ़ा था, फाइनली उसके जरिए उसको सॉल्व करते हैं। तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को
सॉल्व करने का। तो पहले इक्वेशन को इस तरह से जो है वो सॉल्व किया जाता है कि उससे सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाए और उन पे फिर जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने मेथड पढ़े थे वो अप्लाई करते हैं। आज हमने देखना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पे हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं इसके लिए। सबसे पहला जो मेथड है इसे आप कहते हैं एनालिटिकल मेथड। ये वो राइज टेक्निक है जिससे आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एनालिटिकली हम हल करते हैं प्रॉब्लम को। तो एनालिटिकल मेथड जो है वो बहुत एक्यूरेट होता है। उसमें एरर नहीं होता, एरर का चांस नहीं होता। एरर उसमें तभी आता है जब आप कोई अप्रोक्सीमेशन लेते हैं उसके अंदर कि फंस गया इस चीज़ की वैल्यू बहुत छोटी है, आप इसको इग्नोर कर दें, तो वहाँ से उसमें स्मॉल एरर इंड्यूस होगा। अदरवाइज एनालिटिकल मेथड जो है वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं, कुछ नंबर ऑफ इंटीग्रल्स इतने आ जाते हैं या इंटीग्रल्स को सॉल्व करना जो है वो इतना मुश्किल हो जाता है, कितना लेबोरियस वर्क हो जाता है, मेहनत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि आप सम टाइम डिफरेंशियल इक्वेशंस का एनालिटिकल सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, या उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है या बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है हमारे लिए। लेकिन ये बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है जो डायरेक्टली आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करके दे दे। दूसरी टेक्निक है आपके पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप फंक्शन को ड्रा करते हैं जिसको इंटीग्रेट करना होता है। बेसिकली इंटीग्रेशन के जरिए ही आपने करना है। ठीक है, तो उसमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं, डिफरेंट कंप्यूटिंग टेक्निक्स हैं। तो ये मेथड भी एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भी लो होती है और कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है और कंप्यूटिंग एरर भी होते हैं इसमें मौजूद, उनको फाइंड आउट करना भी मुश्किल होता है। और लास्ट में आपके पास आता है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड के जरिए किस तरह से आप किसी डिफरेंशियल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में हम ODE लिख रहे हैं, स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर एस लगाया है तो अगर मल्टीपल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो फिर हम उसके साथ ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड में क्या है, बाय अ न्यूमेरिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज मीन दैट a procedure for finding approximate values y0, y1, y2, yn of the exact y of x। ठीक है, एग्जैक्ट y ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए उसकी आइटरेशन के जरिए वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, उन्हें y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn का नाम देते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स x0, x1, x2, xn। x चेंज होगा, y चेंज होगा, ये तो आप जानते हैं ना। तो x को वेरी कर करके आप उसकी वेरिएशन में जो y की वैल्यूज आती हैं वो फाइंड आउट करते हैं, तो ये सेट ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास बन जाएगा। ठीक है, x नॉट आपका इनिशियल पॉइंट होगा और y नॉट आपकी इनिशियल वैल्यू होगी। द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट y1। इनिशियल वैल्यू लेके y1 एस्टिमेट करेंगे फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन y नॉट प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट y नॉट। ठीक है, यानी y की जगह पे y नॉट पुट कर देंगे और x की जगह पे x नॉट पुट कर देंगे और उससे इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो इस इक्वेशन की, वो y1 कहलाएगी। ठीक है, फिर y1 को और x1 को इस्तेमाल करेंगे, उससे y2 निकालेंगे, फिर y3 निकालेंगे, सो फाइनली आपके पास yn आ जाएगा। So after finding y1, we find y2 and so on. In general, a method required knowledge of yn to find yn plus 1। पिछली वैल्यू ले और उससे अगले निकाल ले। ठीक है, इस मेथड को हम सिंगल स्टेप या स्टार्टिंग मेथड ऑफ न्यूमेरिकल मेथड है हमारा, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर पिछले पॉइंट में से एक से ज़्यादा पॉइंट को आप इस्तेमाल करते हैं, आप तो ये था कि एक पॉइंट को ले और उससे अगला पॉइंट आपको मिल जाए। ठीक है, अगर उससे प्रीवियसली जैसे यहाँ पे लिखा है कि yn प्लस 1 फाइंड आउट करना है तो yn को इस्तेमाल करे। अगर yn प्लस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए yn भी इस्तेमाल हो, yn माइनस 1 भी इस्तेमाल हो, पीछे एक से ज़्यादा पॉइंट अगर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, नीडेड, तो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग मेथड। तो उस मेथड को हम कंटिन्यूइंग मेथड कहेंगे। तो ये दो बेसिक टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं न्यूमेरिकल मेथड में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली। हाँ, मेथड तो बहुत ज़्यादा हैं बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिसमें पिकार्ड मेथड है, टेलर मेथड है, प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड भी है। उसके अलावा एक खास एक रेंज है मेथड्स की जिससे आप यूलर मेथड कहते हैं और रंगा कटा मेथड कहते हैं। तो हमारा फोकस बुनियादी तौर पे इन दो मेथड्स के ऊपर है।
This is a class of method used to find numerical values of change in y due to given increment in x. x में इंक्रीमेंट करेंगे उसकी वजह से y फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो मेथड्स आते हैं, यूलर मेथड और रंगे कटा मेथड, ठीक है। तो इन दोनों को बारी बारी हमने जो है वो डिस्कस करना है। तो हमारी आज की डिस्कशन का जो पहला हिस्सा है वो यूलर मेथड है। यूलर मेथड कैसे काम करता है, इसकी मैथमेटिक्स क्या है, और इसको प्रोग्राम की फॉर्म में किस तरह से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं कि आप उसको कंप्यूटर की हेल्प से जो है वो न्यूमेरिकली सॉल्व कर लें। तो आइए देखते हैं यूलर मेथड क्या है। यूलर मेथड की सबसे पहले डेरिवेशन देखते हैं, कैसे ड्राइव होगा, फिर जो फाइनल इक्वेशन बनेगी हम कहेंगे कि ये इक्वेशन बुनियादी तौर पे यूलर मेथड कहलाती है। ये जो फंक्शन है उसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपके सामने मौजूद है सबसे पहले, ठीक है। y की टेलर सीरीज एक्सपेंशन है एट x इज इक्वल टू x नॉट। तो ये है y इज इक्वल टू y नॉट प्लस x माइनस x नॉट y नॉट प्राइम, ठीक है। ये पहला डेरिवेटिव है, ये फिर दूसरा डेरिवेटिव है y नॉट डबल प्राइम एट x। सब में आपने ये जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे x नॉट पुट करना है, ठीक है। ये सिंगल स्टेप मेथड है, एक ही पॉइंट आपने सिर्फ लिया है, ठीक है, और उससे आपके पास y की वैल्यू आ रही है। वेर y नॉट प्राइम y नॉट डबल प्राइम ये कंसेक्टिव डेरिवेटिव हैं उसी पॉइंट के ऊपर, फर्स्ट डेरिवेटिव एट x नॉट, सेकंड डेरिवेटिव एट x नॉट, थर्ड एंड सो ऑन, nth डेरिवेटिव एट x नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास y प्राइम जो है उसको आप ऐसे लिखेंगे f ऑफ x y, y नॉट प्राइम जो है वो f ऑफ x नॉट y नॉट के बराबर आ जाएगा, y नॉट डबल प्राइम f1 ऑफ x नॉट y नॉट के बराबर आ जाएगा, y नॉट ट्रिपल प्राइम f2 ऑफ x नॉट y नॉट आ जाएगा। सो ये आपके पास जर्नल टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। इस टेलर सीरीज एक्सपेंशन से यूलर मेथड कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशंस करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। ये आपने जो है वो x माइनस एक्स नॉट को h के बराबर पुट कर देना है, ठीक है। और जहाँ पे ये वैल्यूज़ थी y नॉट प्राइम, y नॉट डबल प्राइम, y नॉट ट्रिपल प्राइम, इनको आपने डिफाइन किया है f ऑफ x नॉट y नॉट f1 ऑफ x नॉट y नॉट, वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और x माइनस एक्स नॉट को आपने h के बराबर पुट कर दिया, तो टेलर सीरीज कुछ इस तरह की होगी आपके पास, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट y नॉट प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f1 ऑफ x नॉट y नॉट प्लस h क्यूब, यहाँ था ना x माइनस एक्स नॉट क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, तो हमने किया h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, यहाँ था y नॉट ट्रिपल प्राइम ये वाला, तो ये उसकी वैल्यू हमने उसको डिफाइन किया था कि इसको ऐसे लिखेंगे f2 ऑफ x नॉट y नॉट एंड सो ऑन। और ये लास्ट वैल्यू आपके पास आ गई h पावर n ओवर n फैक्टोरियल fn ऑफ x नॉट y नॉट। अच्छा, इसमें तो ये किया था कि हमने जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पुट किया था x नॉट। अगर आप x नॉट भी पुट करें, x1 भी पुट करें, ठीक है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू ले लें और उसके दरमियान आप मल्टीपल स्टेप्स की फॉर्म में उसको जो डिवाइड कर लें, तो h की वैल्यू को आप चेंज करके जो है वो कर लेंगे एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एन। एक्स एन आपकी अपर लिमिट है, एक्स नॉट आपकी लोअर लिमिट है, और उसको एन से डिवाइड कर देंगे। जब तो सिर्फ एक्स नॉट था तो एन से डिवाइड नहीं किया था, देन एक्स माइनस एक्स नॉट, कि इसके दरमियान और कोई पॉइंट है ही नहीं, ये आपका अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। ये पहली लाइन में आप मेरे कर्सर पे अगर फोकस कर सकें तो आपको बात समझ में आएगी। ये आपकी लोअर लिमिट थी, ये आपकी अपर लिमिट थी, दरमियान में एक ही इंटरवल था डिवाइडेड बाय 1 था, ठीक है। तो अगर आप इसके दरमियान में भी n स्टेप्स ले लें फॉर एक्यूरेसी, तो h की वैल्यू आपके पास बन जाएगी एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एन। और हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास टेलर सीरीज की इक्वेशन आई है दिस वन, इसको ट्रंकेट कर देते हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक सिर्फ ले लेते हैं, यानी पहली दो टर्म इसकी ये वाली सिर्फ कंसीडर कर लेते हैं। ये इसमें तो डेरिवेटिव है नहीं, और इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है। ये आगे उस सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और nth ऑर्डर वाली को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो n और n प्लस 1 की फॉर्म में लिख देते हैं, ताकि x और x नॉट के दरमियान जितने चाहे पॉइंट्स जो है आप जनरेट कर सकें। तो यही इक्वेशन थी y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, या y प्राइम था बुनियादी तौर पे, y नॉट प्राइम, ठीक है। तो हमने इसको लिखा कि नेक्स्ट y फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इज इक्वल टू प्रीवियस y प्लस
एच मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द प्रीवियस वाई। ठीक है, अब एन की वैल्यू जिस तरह वेरी करते जाएंगे, आप आपने एक्स नॉट से एन तक जाना है, किस तरह जाएंगे, एच आपको बताएगा कि आप कैसे जा सकते हैं। एच हमारा स्टेप हो गया, स्टेप साइज हो गया। ठीक है, एक्स नॉट की से आप जो है वो एच को यूज करते हुए एक्स वन निकाल लेंगे, फिर एक्स टू निकाल लेंगे, फिर एक्स थ्री निकाल लेंगे, और उस पर आपके पास आता रहेगा वाई जीरो आएगा, वाई वन आएगा, वाई टू आएगा, वाई थ्री आएगा, एंड सो ऑन। ये जो ट्रंकेटेड फॉर्म है टेलर सीरीज की, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, दिस इज कॉल्ड टेलर मेथड। ठीक है, वेयर एच को जो है आपने ऐसे डिफाइन किया, एच इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एन। सो बेसिकली टेलर सीरीज एक वेल डिफाइंड चीज है, वेल डिफाइंड एक्सपेंशन है। उसमें आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक की वैल्यू को कंसीडर कर लिया, और जो आपके पास इक्वेशन बनी उसको आपने ओलर मेथड का नाम दिया। ठीक है, तो ये हमारा ओलर मेथड है जिसके जरिए आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये उसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन है। सो ये आपको सेट ऑफ इक्वेशंस देगा जो सारे के सारे बुनियादी तौर पे हमारे सोल्यूशंस होंगे एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, सो एक आइटरेटिव मेथड है। ठीक है, और आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को नहीं कंसीडर कर रहे इधर। ठीक है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। आप जितने ज्यादा एच छोटा लेंगे उतनी आपकी वैल्यू एक्यूरेट होती जाएगी, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कंसीडर करके। सो मेथड हो गया, हमने देख लिया यूलर मेथड क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं कि इसको आप किस तरह से इसके लिए न्यूमेरिकल एल्गोरिदम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा ये एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपल है। बाकी अब तक हमने जितने प्रोग्राम पढ़े थे शायद सब में सिंपल वे है हमारे पास यूलर मेथड को इम्प्लीमेंट करने का। तो क्या स्टेप्स हैं, जिसके स्टेप वन में आपने फंक्शन अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है, फिर आपने फंक्शन को डिफाइन करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी एफ ऑफ एक्स वाई को डिफाइन करना है। उसके बाद आपने कुछ चीज़ें रीड करनी है, उसमें आपके पास इनिशियल कंडीशन है, एक्स नॉट की इनिशियल वैल्यू और वाई नॉट की इनिशियल वैल्यू। नंबर ऑफ स्टेप्स आपने डिफाइन करने हैं, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्टेप्स या आइटरेशंस आप देना चाहते हैं, और फाइनल वैल्यू आपने अपर लिमिट जो है वो आपने रीड करनी है कि फाइनल कहाँ तक जाना है, एक्स एन की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, आखिरी वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद आप एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे आप स्टेप साइज कह रहे हैं एच इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, आपने एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, डिवाइडेड बाय एन भी कर सकते हैं अगर आपने इधर एन का, तो बेसिकली ये एन ही है, शायद टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इधर ये बी लिखा गया है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एन आपके पास आ गया। तो ये एच आपने फाइंड आउट कर लिया। जब आप एच फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आप लूप लगाएंगे, आप फार लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, डू वाली यूज कर सकते हैं। हम फार लूप लगाएंगे इसके लिए। ठीक है, आई को 0 से शुरू करेंगे, आई को 1 1 स्टेप का इंक्रीमेंट देंगे, और ये वो बेसिकली फार्मूला है जो आपने फाइंड आउट करना है। वाई एन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आई मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, एंड वाई नॉट। ठीक है, ये अपडेट करने के लिए, क्योंकि हर बार आपने वैल्यू को अपडेट करना है, एक्स नॉट फिर एक्स वन आएगा, फिर एक्स टू आएगा, तो आई डिसाइड करेगा कि नई वैल्यू जो है वो क्या होगी, क्योंकि इनिशियल एक्स नॉट को आपने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और हर बार इसको करने के बाद वाई एन की वैल्यू को आप वाई नॉट को असाइन करते जाएंगे, और लूप जो है वो अपडेट होता जाएगा यहाँ तक कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एल्गोरिदम है, आप रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे और प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। आई रिपीट, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करना है, उसके बाद इनिशियल कंडीशंस रीड करनी है, एक्स नॉट की इनिशियल वैल्यू और वाई नॉट की इनिशियल वैल्यू लेनी है, नंबर ऑफ स्टेप्स रीड करने हैं, और फाइनल अपर लिमिट रीड करनी है। ये वैल्यू सफिशिएंट है स्टेप साइज एच निकालने के लिए। फिर एच कैलकुलेट करेंगे, एक्स नॉट माइनस एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एन करके एच आ जाएगा आपके पास। उसके बाद लूप लगाएंगे और जो यूलर मेथड की इक्वेशन है उसको लिख देंगे। ये बेसिकली यूलर मेथड की इक्वेशन को हमने एज इट इज लिखा है। ठीक है, क्योंकि वाई नॉट को आपने हर बार इस्तेमाल करना है, तो वाई नॉट जो भी वाई एन की वैल्यू आएगी उसको डिस्प्ले भी करवा देंगे, और वाई नॉट को असाइन भी कर देंगे, क्योंकि दूसरी बार जब आप इसमें आएंगे तो यहाँ वाई नॉट की इनिशियल वैल्यू नहीं होगी बल्कि अपडेटेड वैल्यू इस्तेमाल होगी। और ये वैल्यू एक्स नॉट को अपडेट करने के लिए एक्स नॉट में आप आई एच इस्तेमाल करें। एच हमारा एक स्टेप है, आई की वैल्यू होगी पहले 1, तो 1 एच होगा, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2 एच, एक्स नॉट प्लस 3 एच, जैसे हमने
न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में किया था। तो इसमें पॉइंट x0 से x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा। अलहदा से चूंकि नाम देने की जरूरत नहीं, तो आपने उसके फंक्शन के अंदर ही पॉइंट की वैल्यूज को डिफाइन कर दिया। तो ये हमारा एल्गोरिदम था। जब एल्गोरिदम हमारे पास आ गया है, तो अब प्रोग्राम लिखना बिल्कुल ईजी हो गया। जो स्टेप्स थे उनको बारी बारी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो देखते हैं एलर मेथड का प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स हैं, इनको इसलिए नहीं बदला, समटाइम प्रोग्राम्स में सारी हेडर फाइल नहीं भी यूज होती, इसलिए नहीं बदला कि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, याद रखने में मुश्किल हो। जितने हमने प्रोग्राम किए हैं ऑलमोस्ट सब की हेडर फाइल्स हमने यही रखी हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑलमोस्ट जो भी हम मैनिपुलेशन करते हैं, जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, वो इन हेडर फाइल्स में शामिल है। इसके बाद आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइनिंग से हमारी मुराद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सॉल्व करना है उसको डिफाइन करना है। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में हम सॉल्व कर रहे हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने कहा हैश डिफाइन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई इज बेसिकली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इज बेसिकली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या लिखा फंक्शन को आपने, क्या डिफाइन एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई। फंक्शन डिफाइन हो गया, नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इंट मेन, और ये स्टार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द मेन। इसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। जो जो वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं जी, एक्स नॉट वाई नॉट इनिशियल वैल्यू के लिए, एक्स एन अपर लिमिट के लिए, एच स्टेप के लिए, वाई एन जो है आपकी वाई की लास्ट वैल्यू, और स्लोप जो है, स्लोप हम देखेंगे किस काम के लिए उसने इस्तेमाल किया है। ठीक है, और इंटीजर डाटा टाइप के साथ आई और एन जो है इनको आपने लिया है। आई आपकी आइटरेशंस हैं, एन आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस हैं। तो जाहिर है ये आपकी इंटीजर डाटा टाइप में होंगी। अब हम ज़रूरी चीज़ें जो हमने रीड करनी हैं, जो हमारे इनपुट हैं हमारे प्रोग्राम की, उनको रीड करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन। ठीक है, सी आउट करके हमने कहा एंटर इनिशियल कंडीशन एंड लाइन, और इसको हमने स्क्रीन पे प्रिंट भी करवा दिया। एक्स नॉट इज इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखा है, तो वैल्यू जो भी आएगी एक्स नॉट के सामने लिखी जाएगी। तो हाँ, समझने में ज़रा आसानी रहेगी, इसलिए ये सी आउट लिखा है। आमतौर पे जब पहले हम लिखते थे तो हम ये डिस्प्ले नहीं करवाते थे। यहाँ पे भी ना लिखें तो इस सी आउट स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी कि वैल्यू एक्स नॉट के सामने लिखी हुई, एक्स नॉट ये सीन से जब जैसे ही वैल्यू एंटर करेंगे तो ये इक्वल के साइन के बाद यहाँ पे जब स्क्रीन पे नजर आएगा तो प्रिंट होगी। जैसे कि आप जब लास्ट में हम आउटपुट देखेंगे तो आप देख भी सकते हैं। हाँ, उसके बाद आपने सी इन वाई नॉट करना, वाई नॉट की वैल्यू रीड करनी है। सी इन करके वाई नॉट ले लेंगे, तो वो वाई नॉट इज इक्वल टू सम वैल्यू लिखी हुई स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, एंटर कैलकुलेशन पॉइंट एक्स एन, अपर लिमिट कह सकते हैं आप इसको। एक्स एन इज इक्वल टू करके सी इन करके एक्स एन की वैल्यू रीड कर लेंगे। तो एक्स एन को जो भी यूजर वैल्यू असाइन करेगा वही इस सारी स्टेटमेंट के सामने आपको लिखी हुई नजर आएगी। ठीक है, फिर सी आउट करके हम कहेंगे एंटर नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल कितने स्टेप्स करने हैं जी सोल्यूशन फाइंड आउट करने में, टोटल कितनी आइटरेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने सी इन करके वैल्यू ले ली, एन को असाइन कर दी, जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो एन को असाइन हो जाएगी। ये हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे। तो जब एसेंशियल इनपुट्स रीड कर लेनी है, सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर देने हैं, तो अब आपने स्टेप साइज यानी कि एच को फाइंड आउट करना है। तो उस एच का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, एच इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, लास्ट टाइम जो प्रोग्राम किया था ना उसमें हर पैरामीटर का पूरा पूरा नाम लिखा हुआ था फार्मूले में। तो मैंने आपको कहा था कि आप इसके लिए सिंगल नोटेशन भी, वन लेटर नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्चुअल नोटेशंस जो हैं वो बेसिकली इस्तेमाल किए हैं। तो फार्मूला बिल्कुल वैसे है जैसे एल्गोरिथम में लिखा था, एच इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट ओवर एन। तो एज इट इज ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और ये उसी तरह वर्क करेगा जैसे कि पिछले प्रोग्राम्स में पूरे पूरे नाम लिखे हुए काम कर रहे थे। तो ये हमारी इसका मतलब चॉइस हुई। ठीक है, तो स्क्रीन पे हम प्रिंट करवाएंगे सी आउट। अब इसमें कुछ एस्केप सीक्वेंसेस इस्तेमाल किए, जैसे बैक स्लैश एन है। ठीक है, बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैक स्लैश टी है ये टैब देने के लिए है, यानी 8 स्पेसेस इकट्ठी आ जाएंगे।
तो उसके बाद वाई नॉट प्रिंट होगा। फिर ये एस्केप सीक्वेंस है आपके पास \t, फिर स्लोप स्क्रीन पे लिखा हुआ प्रिंट होगा। फिर आपके पास \t है, ये भी एस्केप सीक्वेंस, ये भी टैब देने के लिए है। टैब को आप सारे अच्छी तरह समझते हैं, टैब का क्या मतलब है, 8 स्पेसेस एक साथ जो है वो आ जाएंगी वैल्यूज के दरमियान में, ठीक है। और जब वाई एन प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद लाइन चेंज कर देगा लास्ट में जो आपका एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। ये जस्ट डॉटेड लाइन आपने ऐसे ही स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट करवाई है। उसके बाद जब आप ये डॉटेड लाइन भी स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे तो अब असली प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। असली प्रोग्राम को अब आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमने फार लूप लगाया, फार आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये आइटरेशंस के लिए है और इसने मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन तक जाना है। आई को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इनिशियल जो वैल्यू है ना आपकी वाई नॉट जिसको आप कह रहे हैं, तो वो फाइंड आउट करते हैं। वाई नॉट प्राइम या स्लोप का नाम दिया उसको, डेरिवेटिव स्लोप ही होता है बेसिकली। स्लोप इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। वाई नॉट प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये फाइंड आउट कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स वाई जो है पहले आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो एक्स नॉट और वाई नॉट की जो भी वैल्यू इनपुट से आई हैं वो इसमें उस फंक्शन में पुट होंगी, खुद ब खुद वैल्यू निकल के आपके पास स्लोप के फॉर्म में आ जाएगी। वो आपका इनिशियल पॉइंट होगा। अब आपने फाइंड आउट करना है वाई एन। वाई एन की वैल्यू हर बार वेरी करनी है, y1 y2 y3 इस तरह आएगी, इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच मल्टीप्लाई बाय स्लोप, एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट था ना फार्मूला। अब मैं आपको दोबारा से इक्वेशन दिखा देता हूँ जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना था, दिस वन, या इसको देख लें, ये पहला आपका पहली आइटरेशन है, वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट को हमने स्लोप का नाम दिया, इसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे और वाई नॉट में जमा कर देंगे, तो यही आपको यहाँ फार्मूले में नजर दे रहा है कि ये हमारी स्लोप है एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। इसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे और वाई नॉट में जमा कर देंगे तो वाई वन आ जाएगा, फिर वाई टू आएगा, वाई थ्री आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। हर बार जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसको आप किस तरह से स्क्रीन पे सी आउट करके प्रिंट करवाएंगे, सी आउट एक्स नॉट, ठीक है, क्योंकि एक्स नॉट अभी इनिशियली है हमारे पास। \t सिर्फ टैब देने के लिए है। फिर आप वाई नॉट की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे, फिर आप स्लोप की वैल्यू यानी ये वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, और फिर आप वाई एन की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। वाई एन की वैल्यू आपके पास 1 2 3 की फॉर्म में होगी। और फाइनली आप हर आइटरेशन के बाद वाई एन की जो भी वैल्यू आती है उसको वाई नॉट को दे देंगे, क्योंकि फार्मूले को आप नहीं बदल रहे, फार्मूले में हमेशा यहाँ वाई नॉट ही लिखा रहेगा, तो हर बार वाई नॉट की वैल्यू अपडेट होगी बेसिकली। तो वाई एन की जो भी वैल्यू है वो हम वाई नॉट को दे देंगे, तो वाई नॉट की पहले वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसको नई वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप एक्स नॉट को अपडेट करेंगे, एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास दो तरीके थे एक्स नॉट को अपडेट करने के, या तो आप यहाँ पे जो है उसके साथ आई मल्टीप्लाई बाई एच कर दें, जैसे एल्गोरिदम में आपने किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से इसको अपडेट कर दें आई मल्टीप्लाई बाई एच करके, या दूसरा वे आपके पास ये है जैसे हमने यहाँ किया, एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। हर बार एक्स नॉट आपका चूंकि मॉडिफाई होता जा रहा है, ठीक है, एच जमा होने के बाद एक्स नॉट की नई वैल्यू होगी, नेक्स्ट टाइम नया एक्स नॉट और नया वाई नॉट आएगा, नई स्लोप की वैल्यू आएगी और नई ही वाई एन की वैल्यू आपके पास आएगी। इस तरह ये जितनी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस आपने दी हैं वो सारी की सारी जो है वो एग्जीक्यूट होती जाएंगी। इससे हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारी वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो चुकी होंगी, और फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली हम लास्ट वैल्यूज जो आपकी हैं उनको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे। द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू xn इज yn, ये स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। आखिरी x पे आखिरी yn की वैल्यू हमारा सोल्यूशन होगी, रिटर्न 0 करके प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। आइए देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसी आएगी। ये देखें, ये इस तरह का आउटपुट पैटर्न होगा। सबसे पहले लिखा हुआ आएगा इंटर इनिशियल कंडीशन, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, 0 एंटर किया, एक्स नॉट के सामने देखें प्रिंट हो गया, 1 एंटर किया तो वाई नॉट के सामने प्रिंट हो गया, फिर एंटर किया, एंटर कैलकुलेशन पॉइंट एक्स एन, ठीक है। सो फाइनल अपर लिमिट जो है वो 0.5 एंटर कर दी, एंटर नंबर ऑफ स्टेप्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन एंटर कर दिया आपने 10।
उसके बाद आपने एक सी आउट स्टेटमेंट करके एक्स नॉट वाई नॉट स्लोप और वाई एन को स्क्रीन पे प्रिंट कराया था। ये वो सी आउट स्टेटमेंट है जिसमें बहुत सारी एस्केप सीक्वेंसेस इस्तेमाल की गई थी बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी के जरिए। ठीक है, सो ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। उसके बाद आपने ये डॉटेड लाइन स्क्रीन पे प्रिंट करवाई थी, तो ये डॉटेड लाइन एज इट इज स्क्रीन पे आ जाएगी। तो ये एक्स नॉट की वैल्यू है आपके पास, ये वाई नॉट की वैल्यू है, ये स्लोप की वैल्यू है और ये वाई एन की वैल्यू है। ठीक है, एक आइटरेशन हो गई। दूसरी आइटरेशन के लिए एक्स नॉट की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, वाई नॉट की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू भी अपडेट हो गई, आप देख सकते हैं, और वाई एन की वैल्यू भी अपडेट हो गई है। तो जितनी आइटरेशन आपने एन की वैल्यू रखी है उस हिसाब से चलेंगी। और क्योंकि आपने यहाँ पे 10 रखा है तो ये 10 आइटरेशन का डाटा आपके पास मौजूद है। और ये जो आखिरी वैल्यू है आपकी, ये वाई का सोल्यूशन है एट एक्स इज इक्वल टू दिस। सो वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 इज 1.758। तो ये अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिकल सोल्यूशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको आप अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। नहीं जी, ये हमारी डिस्कशन थी आज की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, न्यूमेरिकल मेथड कौन से हैं उसके लिए जो हमने स्टडी करने हैं। उसमें से पहला मेथड टेलर मेथड क्या है और वो कैसे काम करता है, उसके लिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, इसको आप स्टडी कीजिएगा। आज के लिए यही हमारी डिस्कशन थी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।